तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो जैसे करने का तरीका, पहले हम नाम से शुरू करेंगे भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी आपका कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। ठीक है भाई, तो देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपने देखे होंगे, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR N फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू N माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो ये 11th क्लास में पढ़ा होगा इससे पहले, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, अगर 11th में किसी ने नहीं पढ़ा तो शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, कि जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ में आना ही आना है, ठीक है। तो अगर मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, पहले तो इनके डिफरेंस को समझते हैं दोनों को, वैसे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन अलग अलग देख लेंगे दोनों के, परम्यूटेशन के अलग, कॉम्बिनेशन के अलग, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को साथ में देखते हैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको डिफरेंशिएट हो जाए, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, कहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा, परम्यूटेशन है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, क्लियर। तो इसके लिए इनके मतलब समझो, तो परम्यूटेशन का जो बेसिक मतलब होता है भाई अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक, अगर परम्यूटेशन कहीं भी बात कर रहा है तो दैट इज मीन्स वो अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट का मतलब है कि अगर मान लो आपके पास कोई तीन चीजें हैं, मान लो A B C, ये तीन चीजें हैं या तीन लोग हैं आपके पास, मैं बोलूं इनको रखना है, इनको लगाना है, अरेंज करना है, ठीक है, तो कितने डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, इसके तरीके निकालने के लिए आप यूज करेंगे परम्यूटेशन, ठीक है। तो अब मुझे इनको बिठाना है ABC को, तो मैं कैसे बिठा सकता हूँ, ABC, मैं इनको बिठा सकता हूँ ACB, फिर मैं इनको बिठा सकता हूँ अब BCA, फिर BAC, फिर CBA, फिर CAB, ठीक है। तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते इन तीनों लोगों के, तो ये हो गए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इस अब तीन लोग हैं, दो लोग हैं, तो मैं इनका अरेंजमेंट आराम से कैलकुलेट करके, मतलब आपने बना के देख लिया अरेंजमेंट जनरल मेथड से, लिख लिख के, तो आप बता सकते हैं। बट अगर मैं आपको सात चीजें, मतलब 7% दे दूं, 8% दे दूं, या फिर कोई 7 आर्टिकल्स हो गए, उनको अरेंज करने के लिए मैं एक रो में बोल दूं, तो फिर वहां पे सात लोगों का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आप नहीं बना पाएंगे, है ना। चार लोगों में भी आप देखोगे बहुत सारे आपके परम्यूटेशन हो जाएंगे। तो अब उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम परम्यूटेशन को यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है, परम्यूटेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन, ठीक है, थिंग्स, मतलब हमारे पास कोई एन चीजें हैं, जैसे कि ये एन क्या है हमारे पास, 3 ABC, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, ऑर्डर मैटर्स, ये ध्यान देने वाली चीज है कि अरेंजमेंट जो होगा वहां पे ऑर्डर मैटर करता है, मतलब कौन कहाँ बैठेगा ये मैटर करेगा, ठीक है। ऑर्डर का मतलब समझ गए, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो ये चीज मैटर करेगी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं NPR से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो n इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस आर फैक्टोरियल। वही बात अगर मैं कॉम्बिनेशन की कर दूंगा, तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कोई भी चीज आपको चूज करनी पड़ रही है, ठीक है। अभी वही मैं आपको कह देता हूं कि आपके पास वही ABC तीन लोग हैं, ठीक है, और मैं बोलूं आपको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, दो लोगों को सेलेक्ट करना है, या फिर दो अल्फाबेट को सेलेक्ट करना है, दो दो के ग्रुप बनाने, कमेटी बनानी, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे सिलेक्शन, पिक, चूज, कुछ भी ऐसी जो टर्म है वो यूज करे। तो दो दो के भाई पेयर कैसे बना सकते हो आप, AB बना सकते हो, BC बना सकते हो, AC बना सकते हो, ठीक है। बन तो BA भी सकता है, लेकिन बंदा तो एक ही है, मतलब A को पहले ले लो या बाद में ले लो, बट
पेयर तो एक ही बनेगा ना, मतलब आपके मॉम डैड का जो पेयर है वो मॉम डैड हो या डैड मॉम हो, है ना, तो पेयर तो एक ही है, बंदा तो एक ही है, तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो पहले कौन सेलेक्ट हो रहा है, समझे, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन पहले सेलेक्ट हो रहा है, वहां पे बंदा बस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब जो आर्टिकल है वो अलग अलग होने चाहिए जिनको हम सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, तो इसके सिर्फ तीन ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब हमें दो दो लोगों की कमेटी बनानी हो, तीन में से अगर तीन लोगों में से दो दो का पेयर बनाना हो तो हम तीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। तो हमें भाई फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी, तो जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी तो हमारे पास तीन लोगों में से दो का सिलेक्शन करा, अगर मैं 50 लोगों में से दो का सिलेक्शन कर रहा हूँ, 50 में से 10 का सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर कैसे बताओगे नंबर ऑफ वेज, कितने पेयर ऐसे बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो एनसीआर से डिनोट किया जाता है कॉम्बिनेशन को, इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखा होगा एनआर, इसका तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये होता है भाई एनपीआर ओवर फैक्टोरियल आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखो जहां मैंने आपको दो लोग सेलेक्ट करवाए थे, मैं यहाँ पे कह दूं मुझे तीन लोगों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अभी तो दो का पेयर करना है, टू पिक करने थे, अभी मुझे थ्री पिक करने होंगे, तो मैं ए बी सी तीनों को पिक करूंगा, तो इसका कितना तरीका है, सिर्फ एक, मैं ए बी सी बोलू, बी सी ए बोलू, सी ए बी बोलू, लेकिन बंदे तो सिर्फ वही तीन है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बन सकता है तीनों, आगे पीछे से सिलेक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि परम्यूटेशन दो तरीके से, मतलब अरेंजमेंट दो तरीके से वो करवा सकता है। एक कि ऑर्डर तो मैटर हर एक में करेगा बट रिपीटेशन अलाउ कर दे, समझे, मतलब मैं ये कह दूं ए बी सी में से मुझे तीन तीन का पेयर, मतलब तीनों लोगों को अरेंज करना है, बट हर प्लेस के लिए मैं कितने भी ए ले सकता हूँ, मतलब मैं पहला अरेंजमेंट बनाना चाहूँ तो ए पे मैं ए को भी बिठा सकता हूँ, बी को भी बिठा सकता हूँ, सी को भी, दूसरे प्लेस पे भी ए को बिठा सकता हूँ और तीसरे पे भी, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा, समझे। तो जब रिपीटेशन अलाउड हो जाता है तो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे सच अरेंजमेंट होते हैं एन की पावर आर, जितना नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, थ्री। ठीक है, राइट। अब देखो, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे एन और आर के बारे में और आपको नॉलेज होनी चाहिए, भाई एन क्या है और आर क्या है, जैसे कि ऊपर उसने डिस्क्राइब भी कर दिया है हमने कि जो आर होता है, आर वो होता है जो, क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि एन क्या है और आर क्या है, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ऊपर, तो सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एन है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, के सिलेक्शन नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन में होगा, आर्टिकल्स, पर्सन, ठीक है, पर्सन, अल्फाबेट, नंबर, कुछ भी हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ जितना भी होगा हमारे पास वो एन की वैल्यू रहेगी, जितने भी हैं, चाहे वो अल्फाबेट है, नंबर, पर्सन है, आर्टिकल है, अल्फाबेट है, कुछ भी हो, टोटल जितना है वो एन। ठीक है, आर होता है डिजायर्ड अरेंजमेंट्स, डिजायर्ड अरेंजमेंट्स, मतलब आपको कितने लोगों को अरेंजमेंट अरेंज करना है, जैसे मैंने बोला ए बी सी तीन लोगों में से, ठीक है, तो ये एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे थ्री, मैंने बोला भाई तीनों को अरेंज करना है तो आर की वैल्यू भी तीन हो गई। ठीक है, मैंने बोला ए बी सी तीन लोग में से सिर्फ दो को अरेंज करना है तो आर की वैल्यू टू हो जाएगी। ठीक है, दैट इज थ्री सी थ्री, सॉरी थ्री पी थ्री एंड थ्री पी टू, मैं बोलूँ एक लोग को अरेंज करना है तो थ्री पी वन। ठीक है, एन की वैल्यू थ्री, एक को अरेंज करना तो डिजायर हो गया वन। ठीक है, तो एन हो गया हमारे पास जितने आर्टिकल हैं, अब मैं रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ कर दूं तो थ्री की पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीन प्लेसेस पे तीन लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, मतलब हमारे पास एन कितना है, ए बी सी थ्री, और मुझे अरेंज कितना करना है, तीन लोगों को, और कह रहा है रिपीटेशन अलाउ करना है तो थ्री की पावर थ्री, आंसर हो जाएगा हमारा सीधा 27। समझे कि यहाँ पे एक तीनों ए हो सकते हैं, दो ए हो सकते हैं, एक बी हो सकता है। ठीक है, अब दो बी हो सकते हैं, ऐसे कुछ करके अरेंजमेंट्स बनते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, क्योंकि अब रिपीटेशन तो आप जितना चाहो कर सकते हो, आपको
दो ए चाहिए तो दो ए ले सकते हो, तीन ए ले सकते हो, चार ए ले सकते हो, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग। तो इसके लिए सीधा सा आंसर बन जाता है एन टू द पावर आर, याद रखना। ये जो जनरली हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन रिपीटेशन का है, परम्यूटेशन हम नॉन रिपीटेशन का बात करते हैं जनरली जो आपसे पूछा जाएगा, और जो कॉम्बिनेशन है ये रिपीटेशन का पूछा जाता है, जनरली रिपीटेशन अलाउ होता है, समझ गए। जनरली जो कॉम्बिनेशन पूछा जाता है रिपीटेशन अलाउड पूछा जाता है, ठीक है, और जो परम्यूटेशन है वो नॉन रिपीटेशन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये रेयर है, जैसे रिपीटेशन वाला परम्यूटेशन बहुत रेयर है, क्वेश्चन में काफी कम पूछा जाता है, और नॉन रिपीटेशन वाला जो कॉम्बिनेशन है ये काफी रेयर है, इसको भी काफी कम पूछा जाता है, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड वाला जो चीज, नॉन अलाउड नॉट अलाउड वाली जो फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, जनरली हम यही फॉर्मूला पढ़ते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस याद रखना है, दो फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक इसका रिपीटेशन अलाउ वाला जो जनरली हम पढ़ते हैं ये वाली चीज, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको तब यूज करना है जब ये बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो जब मैं सिलेक्शन करूंगा और उसमें रिपीटेशन अलाउ की मना कर देगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ए और बी को सेलेक्ट किया तो अब मैं ए बी को दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकता, समझ गए। तो अगला जो कॉम्बिनेशन वो होगा नहीं, सिर्फ एक ही सिलेक्शन हो सकता है दो लोगों का, ऐसा तीन में से दो लोगों को मैं बिना रिपीटेशन के एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ए बी ले जाऊं, या बी सी ले जाऊं, या फिर सी ए ले जाऊं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है एक बार में, तो आंसर होगा यहाँ पे जब नॉन रिपीटेशन तो एक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना, 3+1 3 प्लस आर, तीन में से दो, तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल अपॉन इधर क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल, ठीक है। दैट इज हमें दो का सिलेक्शन करना था, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर मिल जाएगा आपको 1। क्लियर, बाकी का भी और आगे देखते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाया है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी बहुत सारे देखने हैं आगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज है, आप नोट जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे करा रखा है वैसे ही आपको नोट करना है, एक तरफ परम्यूटेशन एक तरफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ मेन जो बात जो आपको याद रखनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंस में, यही द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स, परम्यूटेशन का जो मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू चूज थिंग्स, चूज सेलेक्ट पिक, ठीक है। अब देखो फिर भी नहीं पता, चलो नहीं ये चीजें नहीं याद हो रही है, ठीक है, फिर भी नहीं पता कर पा रहे हो, देखो जनरली मैं बता देता हूँ, 95% 98% जो क्वेश्चंस में अगर आप ये सब देख लोगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। मतलब कहीं पे भी अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको परम्यूटेशन लगाना है, ठीक है। कहीं पे अल्फाबेट रिलेटेड, अल्फाबेट अरेंजमेंट, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, मैं बता दूंगा अल्फाबेटिक अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि बोल देगा वर्ड दे देगा आपको एरो, बोलेगा इन लेटर्स को कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है या कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हो गया। वो कैसे बनता है, ए और आर को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करके बनता है ना, तो ये अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे भी परम्यूटेशन आपको लगाना है। दूसरा न्यूमेरिक अरेंजमेंट, न्यूमेरिक अरेंजमेंट क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि आपको दे दिया 1 2 3 4, इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आपको पता है कि इनको बना डिफरेंट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन डिजिट्स को उठा के रखना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी अरेंजमेंट में आ जाएगा, है ना। तो मतलब डिजिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अल्फाबेट से रिलेटेड हो, सीटिंग अरेंजमेंट से हो, तो आपको परम्यूटेशन यूज करना बिना देखे आंख बंद कर, ठीक है। 98% क्वेश्चन में सही आंसर मिल जाएगा, हो सकता है 2% केसेस में आप ना निकाल पाओ, क्योंकि 2% केसेस में कभी कभी कॉम्बिनेशन भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे और मेन चीज है ऑर्डर मैटर करने वाली, कि कहीं पे आप देख पा रहे हो कि भाई वहां ऑर्डर चेंज होने से आपका एक तरीका चेंज हो जाएगा, तो वहां पे आपको परम्यूटेशन, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। दीज आर फॉर लिस्ट, ठीक है, समझ गए, तो जब भी आपको लिस्ट बनानी होती है, राइट, लिस्ट मतलब अरेंजमेंट, राइट। फिर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, सेलेक्ट
पिक हो गया। अब इसके मैं कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि कॉम्बिनेशन कहाँ लगता है, कैसे पता लगेगा। अब देखना कहीं ग्रुप कहीं फॉर्म हो रहा हो, कोई कमिटी फॉर्म हो रही हो, ठीक है, कहीं पे बॉल पिकिंग के क्वेश्चन हो, कार्ड पिकिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। मतलब पिकिंग में आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देखना पड़ता। जब भी आप कोई चीज चूज करते हो वहां पे कोई ऑर्डर देखते हो, आपको पता है कि दो चीज चूज करनी है, कोई भी एक पहले उठा लो, है ना। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दीज आर फॉर ग्रुप्स, मतलब जब भी कभी आपको ग्रुप फॉर्म करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। इसका होता है एन पी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर, सेम आपकी जो परम्यूटेशन की वैल्यू है वो सेम रहती है कॉम्बिनेशन में भी, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, ठीक है। एन और आर दोनों में ही सेम है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर मैं इसमें एन की बात करूं तो एन होता है जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, और आर होता है हमारा डिजायर्ड सिलेक्शन, समझे। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको एन और आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, और आर क्या है, डिजायर्ड सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में अरेंजमेंट। मतलब डिजायर्ड सिलेक्शन का मतलब है कि अगर मान लो आपको चार लोग दे दिए, ठीक है, और आप बोले कि दो दो के पेयर बनाने हैं, तो चार लोग मतलब जो फोर पर्सन थे वो हो गया एन की वैल्यू, उनमें से दो सेलेक्ट करने हैं, दो दो के पेयर सेलेक्ट करने हैं, तो जो टू हो गई वो हो गई आर की वैल्यू। मैं बोलूँ तीन का पेयर बनाना है, तो जो तीन हो गई वो आर की वैल्यू, ठीक है। जितना वो पूछ रहा है वो आर की वैल्यू होती है, जो दे दिया है जिनमें से करना है वो एन की वैल्यू होती है। तो सीधा सीधा शॉर्टकट है, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा भाई कि इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टोरियल वगैरह को, ये थोड़ा हम आगे चल के देखें, ठीक है। अभी फिलहाल आपका बस यहाँ पे बेसिक चीजें डिफरेंस और होता क्या है हमने वो देखा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार। कोई भी चीज अगर मिसप्लेस हो रही हो या फिर मिस इंटरप्रेट हो रही हो तो मुझे बता दो। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत आसानी से अच्छे क्वेश्चन को भी आप पिकअप कर लोगे, ठीक है। बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू देख लेते हैं। मतलब कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई फैक्टोरियल है एन, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है ये होती है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, जब तक कि इसकी वैल्यू आपकी वन ना हो जाए। क्लियर। तो अगर मुझे मान लो थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर या तो आपको इस टेबल से याद हो जाएगी, नहीं होगी तो आपको अगर निकालनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे। तो थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब जब तक आप थ्री से शुरू करो और जब तक वो वन ना हो जाए तब तक आप उसका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। मैं अगर फोर फैक्टोरियल की बात करूं तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। मैं सेवन फैक्टोरियल की बात करूं तो फाइव इंटू सिक्स इंटू सॉरी सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो बस उस नंबर से शुरू करना है और पीछे तक उसको एक एक माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करते चले जाना, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे कि वन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है भाई, इसकी वैल्यू हमेशा वन, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो वन होती है,
ठीक है, 1 क्यों होती है, कोई पूछ ले तो कह देना ये लेट हमने वैल्यू ली है, और आज तक इसका कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी वैल्यू क्यों होती है 1। ठीक है, बस ये मान लिया है 1 कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो आप देखोगे कि अगर मुझे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है कि जो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 मिल गया। मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 3 फैक्टोरियल की वैल्यू में कर दोगे तो आपको 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। समझे? तो अगर किसी फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए तो उससे पिछले फैक्टोरियल की वैल्यू का मल्टीप्लाई आप कर दो। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 720, 7 फैक्टोरियल के 5040, 8 फैक्टोरियल 40320। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको कम से कम 8 फैक्टोरियल तक जरूरी होता है। ठीक है, बाकी का 9 और 10 आपकी चॉइस है, करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, चॉइस है आप। क्लियर? यहाँ तक मस्त है कि अगर आपको 8 तक याद हो जाएगा तो आपको बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कभी भी आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, इवन आपको इन फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो फॉर्मूले हैं इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू समझ में आई सबको? ये चार्ट आपको याद करना है, 0 फैक्टोरियल से लेके और 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज को आपको याद करना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी भाई सबको? ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट जो चीज है हमें देखनी है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन। समझे कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है? अब ये कैलकुलेशन में आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, अगर आप ऐसे कैसे याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा आसान हो जाएगी, मतलब आपको कभी भी वो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ। क्लियर? देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन मतलब एन पी आर। तो एन पी आर को कैसे सॉल्व करते हैं? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं आपको दे देता हूँ भाई वैल्यू 3p2, तो इसका आंसर अभी पहले फिलहाल आप ये सीख जाओ कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये आप सॉल्व करना सीख गए, फिर क्वेश्चन में बस इसको ये सीखेंगे कि हम ये 3p2 और एनपीआर की वैल्यू कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका बेसिक तरीका तो यही है कि आप यहाँ पे लगाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। दैट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी कितनी बताई थी, इधर देखो 6, है ना, तो ये याद रखना भाई। तो सीधा वैल्यू रखेंगे 6 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, और बट हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब भी कभी मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जब भी मुझे इसको सॉल्व करना है आपको सीधा देखना है कि ऊपर कितना है, 3, नीचे है 2। तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल को 2 प्लेस तक खोल देना, मतलब 3 × 2, तो आंसर कितना मिलेगा, 6 आंसर। क्लियर? मतलब 3 फैक्टोरियल को और 2 प्लेसेस तक खोलना। अगर मैं नेक्स्ट अगर आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ लाइक 7p3, अब मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस p समझ गया मैं कि p है और ऊपर 7 है और 3 है, तो 7 फैक्टोरियल को 3 प्लेस तक खोलूंगा, 7 6 × 5। ठीक है, दैट इज 210 आंसर। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ 8p
टू। तो 8p2 का मुझे आंसर करना है, तो भाई मैं 8 को 8 फैक्टोरियल को 2 प्लेस तक खोलूंगा, मतलब 8 × 7, दैट इज 56। ये बात सबको समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब इसकी कुछ और स्पेशल कैलकुलेशंस देखते हैं। ठीक है, ये तो जनरल कैलकुलेशन थी, स्पेशल क्या है? स्पेशल है कि जब, अगर जैसे कि अब आपको देखने को मिल जाए NP0, ठीक है, तो या 1p0, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, मतलब अगर नीचे जीरो आ जाए, ऊपर से कुछ भी हो, नीचे अगर जीरो आ गया तो आंसर 1 होगा, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा कि NPN, मतलब ऊपर और नीचे क्या हो जाए? नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो जाए, मतलब 3 में से 3 लोगों को ही बिठाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है भाई फैक्टोरियल n। ठीक है, एग्जाम्पल इसका 8p8, इसका आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 8, बस उस नंबर के सामने फैक्टोरियल लगा देना। ठीक है, तो इस 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 40320। ठीक है, 7p7, तो इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। 2p2, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को देखो एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल को एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको अगर पहले लगाएंगे तो कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, कि दोनों ही फैक्टोरियल, मतलब कहीं आपको मिले 3 फैक्टोरियल और कहीं मिले ऐसे करके 3, तो ये भी फैक्टोरियल है। ठीक है, पहचान लेना है, समझ गए? ठीक है, अब अगर कहीं पे मान लो आपको मिल जाए NP1, मतलब नीचे अगर 1 हो, मतलब ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा n ही होता है। एग्जाम्पल 7p1, तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, 6p1, तो इसका आंसर होगा क्या? 6। मैं बोलूँ 5p1, तो इसका आंसर कितना होगा? 5। क्लियर? तो ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको जो मैंने कराई है परम्यूटेशन की, कि NPR को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके कुछ मैंने स्पेशल केसेस बता दिए आप। ठीक है, बस इतना अब ये याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेंगे फिर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं यही चीज अगर आपको कॉम्बिनेशन में दे रखी हो भाई, राइट, लाइक कॉम्बिनेशन क्या होता है? NC और R, है ना, दैट इज N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N - R फैक्टोरियल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता हूँ 7C2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इनकी वैल्यूज को रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनको यहाँ पे भी ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मैंने 3 प्लेसेस तक खोला, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटेगा, 5 से 5 नहीं। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी? 2, राइट, तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आंसर होगा 21। ठीक है, तो ये तो था बेसिक, बट अगर आपको शॉर्ट में ही सॉल्व करना है इसको, मान लो ये होता है ऐसे 7C2, है ना, तो जैसे हम परम्यूटेशन को सॉल्व कर रहे थे कि ऊपर वाला नंबर देखते थे, नीचे ऊपर 7 है नीचे 2 है, तो 7 फैक्टोरियल को 2 प्लेस तक खोलते थे। इसे भी आप ऐसे ही करेंगे, 7 फैक्टोरियल को 2 प्लेस तक खोलो, 7 × 6। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होता है ना नीचे, डिवाइड, तो आप नीचे डिवाइड कर देंगे, जितना ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना,
उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है। उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, इसलिए 2 से ये 3 बार कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे होता मान लो मेरे पास 9C3, इसको मैं सॉल्व कैसे करता भाई, 9 को 3 प्लेस तक खोलता, 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसको मैं डिवाइड करता 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6, समझ गए। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7/6, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा, 84, क्लियर। समझ में आया। अब इसके देखते हैं स्पेशल केसेस कुछ। अब इसके स्पेशल केसेस क्या है भाई, जैसे कि यहाँ पे होता NC0, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है, 0 चाहे परम्यूटेशन में हो चाहे कॉम्बिनेशन में हो, 1 होता है। मतलब NC0 का मतलब है कि n में से हमें कोई सेलेक्ट नहीं करना, उसका एक तरीका है किसी को सेलेक्ट मत करो। परम्यूटेशन मतलब NP0 का मतलब है n में से मुझे किसी को नहीं बिठाना, उसका भी एक तरीका है किसी को मत बिठाओ, एक तरीका तो है ना, इसीलिए इसका आंसर 1 होता है हमेशा। 0 किसी में भी होगा, आंसर 1 होगा। फिर NCN अगर हुआ, ठीक है, इसका भी आंसर क्या होता है, 1। वहां पे अगर जब NPN था, n फैक्टोरियल हो जाता था, यहाँ पे NCN जब होगा तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। एग्जाम्पल कि अगर ऊपर नीचे सेम हो जाए, 7C7, इसका मतलब होता है आंसर 1। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, 7C7 का, NCN का मतलब n में से n लोगों को सेलेक्ट करना है, 7 में से 7 लोगों को सेलेक्ट करना है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सातों को सेलेक्ट कर लो भाई, सिंपल सी बात। तो उसका भी एक ही तरीका है ना, मैं आपसे बोलूँ आपके पास आपको 2 मोबाइल लेने हैं, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ 2 ही मोबाइल दूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के दोनों मोबाइल को उठा लेंगे, तो उसका एक ही तरीका हो गया ना। तो वही चीज यहाँ पे, तो अगर मैं 8C8 बोलता हूँ तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कभी, फैक्टोरियल लगा दो इसमें, फैक्टोरियल परमुटेशन में लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि जैसे कि यहाँ पे NC1 था, NP1 था, अगर यहाँ पे NC1 आ जाए तो, ठीक है, तो NC1 का जो आंसर होता है वो क्या होता है, N, ठीक है। NP1 का भी आंसर N होता है और NC1 का भी आंसर N होता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों जगह से, तो कुछ क्वेश्चन परम्यूटेशन से भी सेम आते हैं और कॉम्बिनेशन से भी सेम आते हैं, कुछ ऐसा केस होता है। एग्जाम्पल 7C1, मैंने अब आपको बोला भाई आपके पास 7 चॉइस हैं, मतलब आप, है ना, कोई भी 7 में से कोई एक चीज ऑर्डर कर सकते हैं, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आपके पास हो जाएंगे, कितने टोटल चॉइसेस हो जाएंगे, आप एक एक करके सातों को ऑर्डर कर सकते हैं ना, तो आपको हमेशा N की वैल्यू ही मिलेगी, 8C1। या फिर आप ऊपर वाला कंसेप्ट लगा दो, नीचे 1 लिखा हुआ है तो 8 को 1 प्लेस तक खोलेंगे 8, और 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होता है, तो 8/1 का आंसर 8 ही होगा। 17C1 का आंसर 17 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉम्बिनेशन की होती है, ठीक है, दैट इज NCR = होता है NCN-R, ठीक है। ये इनकी कुछ थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं आपको सीधा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी, क्लियर। इसका क्या एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ये कहाँ काम आती है, ठीक है। कि मान लो मैंने आपसे पूछ लिया भाई 7C5 की वैल्यू, अब देखो इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब 7 को 5 प्लेसेस तक खोलोगे, फिर 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, =7C7-5, दैट इज 7C2। मतलब मैं 7C5 को लिख सकता हूँ 7C2, मतलब 7 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके या फिर 2 लोगों को सेलेक्ट ना करने के तरीके सेम होंगे, बात तो वही है ना।
मैंने बोला 7 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करो, तो आपने बोला नहीं सर 7 में से 2 लोगों को सिलेक्ट मत करो। तो तरीके तो सेम ही आएंगे ना दोनों के, क्योंकि दोनों में जो आउटकम है निकल के तो वही आएगा। तो बस, ठीक है। क्लियर। तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ कि 7 को 2 प्लेस तक खोला अपॉन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है। मान लो अब ये बड़ी वैल्यूज में बहुत ज्यादा काम आता है, 19C17। आपको बोला गया 19 में से 19 लोगों में से 17 को सेलेक्ट करने के कितने डिफरेंट तरीके हो सकते, कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो भाई इसको सॉल्व करते करते तो आपको रात हो जाएगी वहां पे, आप मतलब एग्जाम में आपको यही सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है। 2-3 मिनट ले जाएगा। उसको तुरंत मैं चेंज करके लिख दूंगा इसको 19C2। अब इसको सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, दैट इज, ठीक है, 171। ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको, ये इंपॉर्टेंट था। ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई सबको। अब एक चीज और, कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या होता है। तो जो एन पी आर होता है, ठीक है, ये होता है एन सी आर ओवर आर फैक्टोरियल, या फिर और हम इसको लिख सकते हैं कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एन पी आर। ठीक है। ये भी एक थ्योरम है, तो इसको बस याद कर लेना, कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए इसकी। क्लियर। बस इतनी कैलकुलेशन अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दिमाग में बैठा ली, तो मैं कह रहा हूँ आपको कभी भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आपको कभी नहीं लगाना, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये चीज आप डायरेक्ट कर पाओ और फैक्टोरियल की वैल्यूज को आप डायरेक्ट कर पाओ। ठीक है। चलो, अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके। और क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे परम्यूटेशंस के शुरू। ठीक है। अब पहले परम्यूटेशन देखेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। लास्ट वाला क्या उल्टा मुस्कान, ये एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपीआर। नहीं, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। पर नहीं, कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर, जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे देखो इधर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कट जाएगा ये। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, परम्यूटेशन की, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सही है, एकदम सही है। ठीक है।